श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। भले ही ये ग्रंथ लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन इसमें मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान उसकी जल्दबाजी करती है। लोग अक्सर बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं और बाद में वह बहुत पछताते हैं। गुस्से में, दुख में या खुशी में लिया गया त्वरित निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, जो इंसान ठहर कर सोचता है वही सही मंजिल तक पहुंचता है। जीवन में यह बात हमेशा याद रखो कि जब भी आप ज्यादा खुश हो तब किसी को वचन मत देना। कभी भी आपको क्रोध आए तो उस समय किसी के भी सवाल का जवाब मत देना। और हां, दुख में कोई निर्णय मत लेना। यह बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अति उत्साह में ऐसे वादे कर सकते हैं जिनको निभाने में आपको बाद में मुश्किल हो सकती है। उदाहरण के लिए, राजा दशरथ ने खुशी खुशी में अपनी रानी कैकेयी को वचन दिया था, जिसके अनर्थपूर्ण परिणाम हुए। क्रोध की स्थिति में आपका विवेक समाप्त हो जाता है और आप जो कुछ भी कहते हो वह नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। और हां, जब भी इंसान पर दुख या बुरे समय के बादल मंडराते हैं, तब इंसान की तर्क करने और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस दौरान लिया गया कोई भी निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जिस इंसान ने सही समय पर ना कहना सीख लिया, उसने आधी परेशानियां खत्म कर ली। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में किसी भी निर्णय पर हां कह देते हैं, भले ही वो हमारे मन के खिलाफ हो। यही से हमारे भीतर एक तनाव शुरू होता है। जो इंसान सही समय पर ना कह सकता है, वो खुद को कभी धोखा नहीं देता। यह छोटी सी आदत इंसान को आत्मसम्मान और शांति दोनों देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करें तो समझ लेना कि आप उनसे आगे निकल चुके हो। दुनिया की ये आदत है कि वो चुप लोगों को नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ने वालों पर तंज कसती है। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आपकी मौजूदगी उन्हें परेशान कर रही है। लोग सिर्फ उसी पर उंगली उठाते हैं जो उनसे आगे होता है। इंसान तभी बूढ़ा होता है जब वह सपने देखना छोड़ देता है। उम्र कभी इंसान को बूढ़ा नहीं बनाती। बूढ़ा वही है जो सपने देखना छोड़ देता है। सपने इंसान को जिंदा रखते हैं। जब तक आपकी आंखों में नए कल का सपना है, तब तक आपकी जिंदगी जवान है। याद रखो, इंसान कभी शरीर की थकान से नहीं, बल्कि सपनों की कमी से इंसान बूढ़ा होता है। कभी भी लोग आपको बदलने की कोशिश करें तो मुस्कुरा दो, क्योंकि आप उनसे अलग हो। दुनिया हमेशा उसी को बदलना चाहती है जो सबकी तरह नहीं होता। अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो ये उनकी सीमा है, आपकी कमी नहीं। अलग होना गलती नहीं है, बल्कि यही आपकी असली पहचान है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यह है कि जिंदगी को अपने ही तरीके से जीना। दुनिया हमेशा आपको यह बताएगी कि क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, लेकिन जीवन जीने का असली आनंद आपको तभी आएगा जब आप अपनी राह खुद चुनो, अपनी गलतियों से सीखो,
अपनी मंजिल खुद तय करो। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीख लो। यही असली आजादी और असली सुख है। गीता में बताया गया है कि खुद से हारने वाला इंसान दुनिया से कभी नहीं जीत सकता। अगर इंसान अपनी कमजोरियों को नहीं हराता तो वह चाहे लाखों दुश्मनों को हरा दे, फिर भी वह असफल ही कहलाएगा। बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पहला संदेश यही दिया था। जो इंसान खुद पर विजय पा ले, उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। अपनी कीमत उन लोगों से कभी मत पूछो जिनकी नजर में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो इंसान को सिर्फ उसके पैसों और फायदे से तौलते हैं। अगर आप उनसे अपनी कीमत पूछोगे तो वो आपको हमेशा कम ही आंकेंगे। आपकी असली कीमत वही है जो आपके कर्म और आपके स्वभाव से तय होती है, न कि आपके पास कितना धन है उससे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यह दुनिया दिखावे से भरी पड़ी है। कई लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हर चमक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान की असली पहचान तभी होती है जब इंसान मुश्किलों के वक्त भी अपने चरित्र पर कायम रहे। इस संसार की सबसे खतरनाक बीमारी है दूसरों की नकल करना। दुनिया में हर इंसान अनोखा है, लेकिन जब हम दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं तो अपनी पहचान खो बैठते हैं। नकल से इंसान थोड़ा आगे बढ़ सकता है, लेकिन मौलिकता ही उसे असली ऊंचाई तक ले जाती है। याद रखो, कोई भी इंसान सूरज और चांद की रोशनी से नहीं चमकता, बल्कि वो अपनी ही रोशनी से चमकता है। जब इंसान अपनी गलतियों से डरना छोड़ देता है, तब वह सच में सीखना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती होना इंसानियत की पहचान है, लेकिन बार बार गलती करने से भी बड़ा अपराध यह है कि उस गलती से भागना। जो इंसान अपनी चूक स्वीकार कर लेता है, वही जीवन का सच्चा विद्यार्थी है। गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुधारने की हिम्मत करनी चाहिए। शिकायत करने वाला कभी विजेता नहीं बनता, और विजेता बनने वाला कभी शिकायत नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिकायत करना आसान है, लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। जीतने वाले लोग परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यही अंतर है हारने वाले बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले रास्ते। सब्र करना कभी भी हार मानने का संकेत नहीं है, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना है। किसान हर फसल की बुआई उसके सही समय पर ही करता है, तभी वह अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकता है। लोग सोचते हैं कि सब्र करने वाला इंसान कमजोर होता है, पर सच्चाई यह है कि सब्र करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। समय को मात देने वाला कोई नहीं है। जब आप ठहर कर सही मौके का इंतजार करते हो, तो आपकी जीत पक्की हो जाती है। जब तक इंसान को दर्द ना हो, तब तक वो दूसरों का दर्द समझ नहीं सकता। दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक दर्द है। जब तक इंसान खुद नहीं रोता, तब तक वह दूसरों के आंसू नहीं समझ पाता। दर्द हमें संवेदनशील बनाता है, और यही संवेदनशीलता ही इंसान को इंसान से जोड़ती है। जिस इंसान को अपने जज्बात काबू में रखना आ गया, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी की आधी लड़ाई इंसान अपने ही अंदर लड़ता है। गुस्सा, डर, शक और लालच, यही इंसान के असली दुश्मन हैं। जो इंसान अपने जज्बातों पर लगाम लगा सकता है, वो कभी भी
किसी भी हालत में टूट नहीं सकता है। असली ताकत मांसपेशियों की नहीं, बल्कि मन पर काबू की होती है। दौलत से भरा इंसान अमीर नहीं, संतोष से भरा इंसान अमीर है। धन और संपत्ति इंसान को सुख नहीं देती। अगर जेब भरी हो लेकिन मन खाली हो तो सब व्यर्थ है। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वह सुकून है जो संतोष से मिलता है। असली अमीर वही है जिसके पास कम में भी खुशी ढूंढने की कला है। इंसानों के असली चेहरे आपके मुश्किल हालात में सामने आते हैं। सुख के दिनों में हर कोई आपके साथ खड़ा दिखता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो परत दर परत सारे चेहरे उतर जाते हैं। वहीं से पता चलता है कि कौन रिश्ते निभाने आया था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। मुश्किलें ही रिश्तों की असली परीक्षा होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर इंसान अपनी सोच का कैदी है। जिस तरह दीवारें कैदी को बांध देती हैं, उसी तरह नकारात्मक सोच इंसान को बांध देती है। अगर सोच ऊंची है तो इंसान सबसे कठिन हालात में भी रास्ता बना लेता है, लेकिन अगर सोच संकीर्ण या छोटी है तो इंसान अवसरों के बीच रहकर भी खाली हाथ रह जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच बड़ी रखो। क्या पता भगवान आपकी कभी ना कभी सुन ही ले। इंसान की सबसे बड़ी आजादी है सच बोल पाना। झूठ इंसान को हमेशा डर में जीने के लिए मजबूर करता है, लेकिन सच बोलने वाला इंसान हमेशा बेखौफ होता है। भले ही उसके सच बोलने से लोग उससे नाराज हों, लेकिन अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। यही असली आजादी है, सच के साथ जीना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा टूटने के बाद रिश्ता जिंदा तो रह सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं होता। भरोसा हर रिश्ते की नींव है। अगर भरोसा हिल जाए तो रिश्ता चाहे ऊपर से चलता रहे, पर भीतर से खाली हो जाता है। जैसे टूटा हुआ कांच जुड़ तो सकता है, मगर उसमें दरार हमेशा नजर आती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वह है जिसके पास रिश्ते नहीं है। पैसे का अभाव इंसान को थोड़े समय के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन रिश्तों का अभाव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। धन से भरा घर भी खाली लगता है अगर उसमें अपनापन नहीं है। असली अमीरी रिश्तों की गर्माहट से है, न कि सोने चांदी से। आप पैसों से मां का प्यार नहीं खरीद सकते हो, पिता की फटकार नहीं ले सकते हो। गीता में बताया गया है कि जो इंसान अपनी गलतियों से भागता है वो हमेशा दूसरों को दोष देता है। गलतियों से भागने का मतलब है खुद को धोखा देना और दूसरों को दोषी ठहराना। जब तक इंसान अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानता रहेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। असली विकास तब शुरू होता है जब इंसान आईने में देखकर खुद को जिम्मेदार मानना सीख ले। जो इंसान खुली आंखों से सपनों को देखता है वही इतिहास लिखता है। सपने सिर्फ रात को देखने के लिए नहीं होते, बल्कि असली सपने वही हैं जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देते। जो अपने सपनों को कागज पर लिख लेता है और उन्हें पूरा करने की योजना बनाता है, वही आगे चलकर अपनी जिंदगी को उदाहरण बना देता है। डर से जितना दूर भागोगे, वह उतना ही आपको और दौड़ाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका डटकर सामना करना। अगर इंसान डर से दूर भागेगा तो डर उसका और पीछा करेगा, लेकिन जब आप डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो तो वही डर कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार आत्मविश्वास है। अगर यह है तो इंसान पहाड़ से भी टकरा सकता है।
और अगर यह नहीं है तो छोटी सी चुनौती भी उसे पहाड़ जैसी लगती है। आत्मविश्वास वही है जो हमें यह कहने पर मजबूर करता है, मैं कर सकता हूं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असली शिक्षा हमको जीवन के हर एक मोड़ पर मिलती है। जो इंसान हर परिस्थिति से सीखने की आदत रखता है, वही हमेशा आगे बढ़ता है। और जो सोच ले कि अब उसे सब पता है, वही पीछे रह जाता है। जो इंसान कड़वी सच्चाई सुनने से भागता है, वह हमेशा झूठ की गिरफ्त में रहता है। सच कभी मीठा नहीं होता, लेकिन सच ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो इंसान सच्चाई से भागता है, वो अपने ही बनाए झूठ में कैद हो जाता है। सच्चाई चोट पहुंचाती है, लेकिन यही चोट हमें जागरूक भी बनाती है। जीवन में साधना करते रहो पानी की तरह। बुरे विचार खुद ही बाहर निकलने लग जाएंगे, कचरे की तरह। जो इंसान अपनों को खोकर भी संभल जाता है, वही सच में जीना जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे गहरी चोटें हमें अक्सर वही लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तो इंसान की दुनिया बिखर जाती है। लेकिन जो इंसान टूटने के बाद भी संभल कर खड़ा हो जाए, वही असली योद्धा है। दुख की बात यह नहीं कि अपनों ने साथ छोड़ा, बल्कि सच्चाई ये है कि अब हमें खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा। जो इंसान अपनों को खोकर भी जीना जान लेता है, वो फिर किसी भी तूफान से डरता नहीं। अपने जीवन में इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले कभी मत बनो कि धोखा देने वाले को दोबारा विश्वास का मौका दे बैठो। माफ करना आत्मा को हल्का करता है, पर बार बार चोट खाना आपकी बुद्धि को कमजोर करता है। आपके लिए हर दिन एक नया अवसर है। आपका कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज आपके सामने एक नया मौका है। सूरज हर दिन उगकर हमें यही याद दिलाता है कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न रही हो, उजाला फिर भी आएगा। असली विजेता वही है जो हर सुबह नए जोश के साथ उठता है और उसी जोश के साथ पूरा दिन काम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, उसका बोलने का तरीका भी बदल जाता है। यही कारण है कि लोग समय और हालात के अनुसार बदलते रहते हैं। हमें इसे समझना चाहिए, न कि इससे दुखी होना चाहिए। जीवन में किसी से भी उम्मीदें रखना छोड़ दो, बल्कि कोशिशें करना शुरू कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ उम्मीदों से जुड़ी है। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, तो हम खुद को दुखी करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उम्मीद छोड़ देना हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत खुद बनने का नाम है। जो इंसान कोशिशों पर भरोसा करता है, वो कभी हारता नहीं। याद रखो, उम्मीदें दूसरों से मत रखो। उम्मीद सिर्फ अपनी मेहनत और कोशिशों से रखो। जो इंसान आपको समझ ही नहीं सकता, उसके सामने खुद को साबित करना समय बर्बाद करना है। कई बार हम अपनी जिंदगी का कीमती समय उन लोगों को समझाने में गुजार देते हैं जिनके लिए हम सिर्फ किसी भीड़ का हिस्सा हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो कभी आपको नहीं समझेंगे। और जितना आप समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही आप थक जाओगे। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश उन लोगों के सामने करो जो सच में आपकी कद्र करते हैं। वरना बेवजह का सफाई देना आपकी ऊर्जा बर्बाद कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ खुद पर जीतना ही काफी है। लोग सोचते हैं
जीत का मतलब है दूसरों को हराना, बड़ी सफलता पाना, नाम और शोहरत कमाना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जीत तब होती है जब इंसान खुद की कमजोरियों पर विजय पा ले। गुस्से पर काबू पाना, डर को हराना और आलस्य को हराना, यही असली जीत है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का सबसे बड़ा अवसर है। दुनिया अक्सर अकेलेपन को कमी समझती है। लोग कहते हैं वो इंसान अकेला है, इसका मतलब उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। यही वो समय होता है जब हम अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। भीड़ में रहकर इंसान अक्सर दूसरों की सोच के शोर में खुद की पहचान खो देता है। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप अपने असली सपनों, अपनी असली ताकत और अपने असली डर से मिलते हो। जो इंसान अकेलेपन से डरता है वो कभी खुद को जान नहीं पाता। याद रखो, अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मखोज का सबसे बड़ा अवसर है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल गीता ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखे। जय श्री राधे कृष्णा।